कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेंगोंग झील के पास से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने देश की सीमा में घुसपैठ की है और हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी गलत बयानी करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। राहुल के आरोपों पर बीजेपी और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चीन की वकालत करते हैं और देश का मनोबल गिराने वाली बातें करते रहते हैं। राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। केवल देश के अंदर नहीं कहते हैं, विदेश में भी जाके भारत के बारे में अनर्गल कहते हैं। दूसरी ओर उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है, इस देश की लोगों को मालूम है। चाइना की वकालत करने वाले लोग भारत में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतिहास की याद दिलाकर राहुल को घेरा। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके। बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने 62 के युद्ध की याद दिलाई और आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? दलाई लामा को किस तरह तिब्बत से भगाया गया था, कुछ याद है आपको? तिब्बत पर किस प्रकार से क्या क्या हुआ, कुछ पता है आपको? और आपके प्रधाना जी ने आकाशवाणी पे कहा था, मेरा हृदय आसाम के लिए रोता है। और कुछ ऐसे इलाके कब्जे में गए हैं जहां पर एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है। राहुल गांधी जी, ये आपके परिवार का अतीत है। हालांकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि चीन ने देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है और पीएम मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि चाइना घुसा नहीं है। ये चाइना के हाथ या तो बिक गए हैं या तो चाइना से डरते हैं। कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया और मांग की कि केंद्र सरकार वस्तु स्थिति देश के सामने रखे। प्रधानमंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सच बताइए। यही राहुल जी का कहना है और हम भी उनसे सहमत हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी की जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसमें सबसे बड़ा आयोजन राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर हुआ, जहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी ने लद्दाख की पेंगोंग सो झील के किनारे अपने पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राहुल ने अपने पिता के जन्मदिन पर लद्दाख आने का कारण भी बताया। बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पेंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है, तो मैं आना चाहता था। तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊं तो अच्छा होगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए भी अपने पिता को याद किया। राजीव गांधी और उनके कैमरे से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल ने लिखा कि पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे, इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं और भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट जारी कर दी है। सीडब्ल्यूसी कमेटी में सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार समेत 39 नाम शामिल हैं। लोकसभा सांसद और एक्टर सनी देओल के खिलाफ 56 करोड़ की बकाया राशि को लेकर बैंक ने नोटिस भेजा है। लोन रिकवरी के लिए बैंक ने उनकी मुंबई की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का विज्ञापन निकाला है।
अमरनाथ यात्रा 23 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद रहेगी। श्रद्धालुओं की कम संख्या और रास्ते के मरम्मत के कार्यों को देखते हुए फिलहाल तीर्थ यात्रा को बंद करने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को जमकर एंटरटेन किया। पहलगाम में आयोजित एक कल्चरल प्रोग्राम में उन्होंने पहले बॉलीवुड गाने गाए और फिर डांस किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंचे और जनता के सामने शिवराज सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया। अमित शाह भोपाल एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और 2003 से 2023 तक बीजेपी सरकार के 20 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने शिवराज सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर बुकलेट लॉन्च की। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के काम की तारीफ करते हुए अगले 25 साल में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की बात कही। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें बीजेपी सरकार की योजनाओं और राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को दिखाया गया। सड़कों का निर्माण शुरू करवाया और बीमारू से समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर कदम बढ़ाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को अपने झूठे कामों के बजाय अपनी असली करतूतों का हिसाब देना चाहिए। इसके लिए कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी राज में कमीशनखोरी का आरोप लगाया और गृह मंत्री अमित शाह से 15 सवाल पूछे। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, बाल अपराध और महिला अपराध जैसे मुद्दों पर जनता को हिसाब देना चाहिए। शिवराज सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। अंत में जनता रिपोर्ट कार्ड है, जनता का क्या रिपोर्ट कार्ड है? ये हमारी कार्रवाई चल रही है, उनकी चल रही है, हमारी भी चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस को अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी। श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार की नीति और नीयत को जनता को ठगने वाला बताया। देश में अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है, उसमें बड़े घोटाले की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 21 राज्यों में स्कॉलरशिप स्कीम का गोरख धंधा चल रहा था, जिसमें पिछले 5 साल में 144.83 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 34 राज्यों के 100 जिलों में NCAER से जांच करवाई। NCAER की जांच में करीब 53% संस्थान फर्जी निकले। 1,572 संस्थानों में 830 संस्थान फर्जी पाए गए। फर्जी पाए गए सभी 830 संस्थानों के खाते सीज कर दिए गए हैं, जबकि कई और संस्थानों की जांच चल रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में हुए इस घोटाले की जांच CBI को सौंपी गई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 10 जुलाई को CBI में शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि 1,80,000 संस्थानों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप की योजना 2007-8 में शुरू की गई थी और तब से अब तक इस योजना में हजारों करोड़ के घोटाले का अनुमान लगाया जा रहा है।